वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जीके के जो टॉपिक है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये क्या है, तो प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज जो है उसको हम आज बताने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं टॉपिक प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज हो गया। तो इसमें ध्यान देना है, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज उसको कुछ अपने अनुसार उसको बनाकर उसके बाद पढ़ेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी पड़े और सुलभ पड़े। तो चलिए हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहला है ग्रीन बुक है। यह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो इटली और ईरान का। इटली और ईरान का की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हमें रिलेट करना है, इससे संबंधित बनाना है कोई भी चीज को कि कैसे हम उसे याद करेंगे, कौन से चीज पर हमें रिलेट करेंगे। तो इसको सबसे पहले अगर हम जैसे देखिए जानते हैं कि ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो यह रिपोर्ट या प्रकाशन से हमें मतलब नहीं, हमें ध्यान में रखना है और इसे याद करने के लिए हमें रिलेट करना है कि ग्रीन बुक का संबंध किससे है? तो इटली और ईरान से है। ग्रीन बुक का संबंध किससे है? तो इटली और ईरान का है। तो संबंध हमें मालूम पड़ गया, मगर उससे ध्यान में रखना है कि संबंध है तो किस रूप में संबंध है? तो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। यह सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रीन बुक दस्तावेज जो है वह इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज और प्रकाशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि ग्रीन बुक का संबंध किससे है? इटली और ईरान से है। इटली और ईरान से क्या है? ग्रीन बुक का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज बुक यह नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ऑरेंज कहाँ फलता है? तो वह भूमि पर फलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑरेंज फलेगा क्या? लैंड पर। तो वह कैसे लैंड पर फलेगा? तो नीदरलैंड पर फलेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑरेंज फलेगा किस लैंड पर? तो लैंड पर फलेगा। कैसे लैंड पर ऑरेंज फलता है? तो नीदरलैंड पर पड़ता है। नीदरलैंड पर फलेगा ऑरेंज। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑरेंज किस पर फलेगा? तो वह नीदरलैंड पर फलेगा। तो ऑरेंज बुक का संबंध किससे है? तो नीदरलैंड से सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन से है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑरेंज किस पर फलता है? तो वह किस पर या लगता है या फलता है? तो वह लैंड पर फलता है। तो किस प्रकार के लैंड पर पड़ता है? तो नीदरलैंड पर पड़ता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ऑरेंज बुक का संबंध किससे है? तो नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है व्हाइट बुक व्हाइट बुक किसका है? तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का क्या है? सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। यह क्या है? व्हाइट बुक
पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो इसे ध्यान में रखना है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे और कैसे संबंधित करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले यह क्या, चीनी। चीनी कैसा होता है, सफेद। जर्मनी, यह जर्मनी है तो हमारा क्या, मनी, धन। जो धन कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। और यहाँ पर पुर्तगाल, आदमी का जो, किसी मनुष्य का या ह्यूमन्स का जो फेस कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, ताकि सफेद फेस को सभी लोग देखते हैं या लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसी तरह हमें पुर्तगाल, तो हमें ध्यान रखना है कि व्हाइट बुक जो संबंधित है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी से। तो पुर्तगाल, इसका मतलब आदमी का फेस जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। और चीनी व्हाइट होता है। और हमारा जो मनी है, हमारा जो धन है, वह कैसा होना चाहिए, व्हाइट बुक की तरह होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, व्हाइट बुक इसलिए कहे हैं बुक की तरह कि व्हाइट पेपर भी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, तो इसको ध्यान देना है। तो इसका संबंध, इसको रिलेट करेंगे कि व्हाइट हमारा, हम मनुष्य का जो फेस होना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, तो वह होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। चीनी कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जर्मनी, हमारे जो धन है वह कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए या ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो हमें ध्यान में रखना है कि कैसे, तो ब्लैक होना नहीं चाहिए, हमें सफेद होना चाहिए हमारा मनी। तो व्हाइट बुक का जो है पुर्तगाल, जर्मनी और चीन का है। तो इसे रिलेट करेंगे हम। रिलेट कैसे करेंगे कि आदमी का जो फेस होता है वह व्हाइट होता है। और जो जर्मनी है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो धन होना चाहिए वो सफेद होना चाहिए, व्हाइट मनी होना चाहिए। और चीनी सफेद होता है। तो ध्यान रखना है कि व्हाइट बुक का संबंध पुर्तगाल, चीन और जर्मनी से है। आगे बढ़ते हैं। 4 है, ध्यान देते हैं। 4 है, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत विशेष विषय पर, विशेष विषय पर रिपोर्ट, रिपोर्ट। हमें ध्यान देना है, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत के विशेष विषय पर रिपोर्ट। इसका मतलब है कि ब्रिटेन और भारत का संबंध किससे है, तो व्हाइट पेपर से है। तो हमें ध्यान देखना है कि ब्रिटेन और भारत का जो विषय है, विषय का संबंध किससे है, तो व्हाइट पेपर से है। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि ब्रिटेन और भारत का व्हाइट पेपर से संबंध है। या हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पर है विषय। तो हमें ध्यान देना है कि व्हाइट पेपर के विषय में ब्रिटेन और भारत को जानकारी है। हमें ध्यान रखना है कि व्हाइट पेपर के विषय में ब्रिटेन और भारत के को, उसके बारे में जानकारी किसको है, तो ब्रिटेन और भारत को व्हाइट पेपर के। क्योंकि यहाँ पर देखिए रिलेट करने का सबसे आसान है कि व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन और भारत का विशेष विषय पर रिपोर्ट। यह इसका मतलब है कि जो है कि व्हाइट पेपर के विषय में ब्रिटेन और भारत को जानकारी है, या जो भी है। जैसे व्हाइट पेपर का संबंध किस, व्हाइट पेपर के विषय में जानकारी किसको है, तो भारत और ब्रिटेन को जानकारी है। तो ध्यान में रखना है कि व्हाइट पेपर का जो संबंध है, सरकारी दस्तावेज किसका है, तो ब्रिटेन और भारत का है। तो इसको रिलेट करेंगे कि ब्रिटेन और भारत व्हाइट पेपर के विषय में जानते हैं, या जानकारी किसको, व्हाइट पेपर के बारे में जानकारी किसको है, तो ब्रिटेन और भारत को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है ब्लू बुक। ब्लू बुक, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार
का रिपोर्ट या प्रकाशन, रिपोर्ट या प्रकाशन, यह दस्तावेज है। तो देखिए ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन, तो इसको रिलेट करेंगे कैसे? इसको रिलेट करेंगे, सबसे अच्छा है कि ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन है। इसका मतलब यह है कि ब्लू बुक का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन से है, ब्रिटिश सरकार से है। ब्लू बुक का संबंध जो है, ब्लू बुक का जो संबंध है वह किससे है? तो ब्रिटिश सरकार से है। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्लू बुक का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश सरकार से है। तो इसको ध्यान में रखना है कि यह ब्लू बुक जो सरकारी दस्तावेज है वह किसका है? तो ब्रिटिश सरकार का है। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट एवं प्रकाशन है। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार, ब्लू बुक का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश सरकार से है। आगे बढ़ते हैं, 6 है ग्रे बुक। ग्रे बुक, जो ग्रे बुक है वह ग्रे बुक बेल्जियम और जापान, बेल्जियम व जापान का रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो अब हमें ध्यान देना है, इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो देखिए ग्रे मतलब होता है कि भूरे, भूरा रंग किसका होता है? बेल का। बेल जो होता है वो भूरे रंग का होता है। जापान में जो कत्था होता है वो भी भूरे रंग का होता है। तो ध्यान रखना है कि जापान में जो पान में जो होता है ग्रे रंग का जो कत्था होता है, और बेल्जियम जो बेल होता है, बेल जो फल होता है उसका आकार जो पक जाने पर भूरे रंग का होता है। तो ग्रे होता है। तो ग्रे बुक का संबंध बेल्जियम और जापान से है। तो ध्यान में रखना है कि ग्रे बुक का संबंध बेल्जियम और जापान से है। ग्रे बुक का संबंध बेल्जियम और जापान से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिटाते हैं। तो ध्यान में रखना है, तब चलिए ऊपर से मिटाते हैं। येलो बुक, 7 है येलो बुक। यह फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, येलो बुक है। और 8 है ज्वाइंट पेपर, यह 2 या 2 से अधिक सरकारों का संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। तो देखिए ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है येलो बुक का संबंध, येलो बुक है जो फ्रांस की सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो इसको रिलेट करेंगे कि येलो बुक फ्रांस, इसका मतलब है कि फ्रांस को हम ये बुक दे रहे हैं। तो कैसे कहेंगे? येलो बुक फ्रांस। तो हमें ध्यान रखना है कि येलो बुक फ्रांस, इसका मतलब फ्रांस को हम क्या दे रहे हैं? येलो बुक दे रहे हैं फ्रांस को। तो हम फ्रांस को दे रहे हैं येलो बुक फ्रांस। तो हमें ध्यान रखना है कि येलो बुक का संबंध किससे है? तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन से है। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट पेपर मतलब ज्वाइंट मतलब संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त रूप से प्रकाशन या रिपोर्ट किसमें है? तो ज्वाइंट पेपर से है। तो देखिए हमें ध्यान में रखना है येलो बुक का संबंध फ्रांस। तो हमें ध्यान में रखना है कैसे बोलना है फ्रांस को कि येलो बुक फ्रांस, हम फ्रांस को हम क्या दे रहे हैं? येलो बुक दे रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना है। और ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन, यह क्या है? तो यह ज्वाइंट पेपर से। ज्वाइंट का मतलब संयुक्त रूप से क्या है? 2 या 2 से अधिक सरकारों के रिपोर्ट या प्रकाशन है यह जो ज्वाइंट पेपर है। तो चलिए अब आगे, यह हो गया इतना ही। और देखते हैं अभी समय, तो चलिए अभी समय है तो इसके बारे में हम वर्णन कर देते हैं। तो देखिए सब
जितना है उसको हम यहाँ पर वर्णन कर दिए हैं, रिलेट कर दिए हैं, संबंधित कर दिए हैं, और आपको हम रिपीट फिर से कर रहे हैं। ग्रीन बुक, तो देखिए ग्रीन बुक का संबंध इटली और ईरान से है। ग्रीन बुक का संबंध इटली और ईरान से। हट भी जाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आते रहे आप लोगों को। ऑरेंज बुक, ऑरेंज नारंगी जो होता है लैंड पर होता है, किस लैंड पर होता है? तो नीदरलैंड पर नारंगी होता है। इसका मतलब ऑरेंज बुक का संबंध नीदरलैंड से है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बुक, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। तो देखिए पुर्तगाल, आदमी का जो चेहरा होता है वो कैसा होना चाहिए? वह व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट बुक की तरह होना चाहिए। चीनी भी होता है, सफेद होता है। और जर्मनी, हमारा जो मनी है, हमारा धन है, वो होना चाहिए सफेद होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, व्हाइट मनी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए व्हाइट बुक का संबंध, व्हाइट बुक का जो संबंध है वह पुर्तगाल से है, चीन से है और जर्मनी से है। इसका मतलब पुर्तगाल, आदमी का जो चेहरा है वह सफेद होना चाहिए, और चीन, चीन मतलब चीनी जो होता है सफेद होता है। और हमें ध्यान रखना है जर्मनी, हमारा जो मनी है, जो पैसा है, वह व्हाइट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर है ब्रिटेन और भारत के विषय में सरकारी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट या प्रकाशन। तो व्हाइट पेपर, देखिए व्हाइट पेपर का संबंध विषय में कौन जानता है? तो भारत और ब्रिटेन और भारत जानते हैं। व्हाइट पेपर के विषय में कौन जानते हैं? तो भारत और ब्रिटेन जानते हैं व्हाइट पेपर के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। ब्लू बुक, ब्लू बुक का संबंध किससे? ब्रिटिश सरकार से है। ब्लू बुक का जो ब्लू बुक है, जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, जो वह ब्लू बुक है, ब्रिटिश सरकार का है। आगे बढ़ते हैं। येलो बुक, ग्रे बुक है, ग्रे बुक है जो बेल्जियम और जापान। ग्रे मतलब आपका जो होता है, जो बेल जो फल होता है वह पक जाने पर भूरे रंग का होता है। जापान, पान में जो कत्था होता है वह ग्रे रंग का होता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि ग्रे, ग्रे बुक का संबंध बेल्जियम और जापान से। बेल्जियम में बेल का जो फूल फल होता है वह पक जाने पर भूरे रंग का होता है, और जापान में जो कत्था होता है वह कैसा होता है? ग्रे, भूरे रंग का होता है। तो हमें ध्यान में रखना है ग्रे बुक का संबंध क्या है? बेल्जियम और जापान से। आगे बढ़ते येलो, येलो बुक का संबंध क्या है? वह फ्रांस से है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे कि येलो बुक, येलो बुक फ्रांस, फ्रांस को हम कैसा दे रहे हैं? येलो बुक दे रहे हैं फ्रांस, फ्रांस को हम येलो बुक दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंट पेपर, ज्वाइंट पेपर है दो या दो से अधिक संयुक्त सरकारों की जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे कि ज्वाइंट मतलब होता है संयुक्त रूप से। तो हमें देखिए संयुक्त रूप से क्या है? दो या दो से अधिक सरकारों का रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो चलिए अब आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेशन को हम एंड करेंगे, और इस चैनल के ऊपर, दीपक कुलम चैनल के ऊपर